माइंडली पावर, दिमागी सलाहियत होती क्या है और इसको कैसे इम्प्रूव करते हैं। सबसे पहले एक सवाल कि ये जो दिमाग है ये क्या होता है। जिस्म का एक ऐसा हिस्सा जो कि सोचता है, तसव्वुर करता है, याद रखता है। ये जो आपकी ज़िंदगी की हर फीलिंग है, खुशी हो या गमी, आपके जज्बात हों, ख्वाहिश हो या कोई इरादा, इन सब का कनेक्शन जुड़ा है आपके दिमाग के साथ। To become mentally strong. याद करने की कैपेसिटी और रिकॉलिंग पावर। फिजिकली पावर कितनी है, कितनी ताकत है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल, रोड पर एक पत्थर पड़ा है जिसका वेट 10 kg 10 किलो है, तो आपको उस पत्थर को साइड पर करना है। तो सबसे पहले देखते ही आप क्या सोचेंगे कि जब ये पत्थर उठाते हुए ये मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, यानी मैं इसको नहीं उठाता हूँ। तो आप फिज़िकली, जिस्मानी तौर पर बहुत वीक हैं, कमज़ोर हैं। दूसरी सिचुएशन जो कि नॉर्मल है कि आप इस पत्थर को उठाने की कोशिश करेंगे और बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने के बाद आप इसको उठा पाएंगे। तीसरी सिचुएशन कि आप पहली बार में ही पत्थर को उठाएंगे और दूसरी तरफ फेंक देंगे। सो आप फिज़िकली तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इसी तरह आपके दिमाग का लेवल होता है कि आप किसी काम को करते हुए पहली बार में क्या सोचते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, लिहाजा रहने देता हूँ। तो आपका ये मेंटली लेवल जो है बहुत वीक है, कमज़ोर है। अगर दरमियाने लेवल पर अगर आप एफर्ट लगाते हैं, कोशिश करते हैं, बड़ी मुश्किल से आप कर पाते हैं ये, तो आपका ये नॉर्मल लेवल है, फिज़िकली नहीं बल्कि ये मेंटली तौर पर आपका ये नॉर्मल लेवल हुआ। अगर आप इस काम को लेकर के पहली बार में ही फैसला करने के बाद ये कर गुज़रते हैं तो आप मेंटली तौर पर बहुत स्ट्रांग हैं। ये तो हुआ कोई काम करना या फिर एक्शन लेना, लेकिन दिमाग का एक और पहलू कि क्या कुछ आपको कितनी देर के लिए याद रहता है, आपके दिमाग की मेमोरी कितनी है। तो ये कोई न्यूटन की थ्योरीज़ को याद करना, फिज़िक्स की थ्योरीज़ याद करना, ये नहीं होती मेमोरी, बल्कि इसको 3 तरह की नीड से, इसके 3 तरह के रिसोर्सेज होते हैं जिससे इस कंसेप्ट को क्लियर किया जा सकता है। सबसे पहला होता है रीडिंग, दूसरा लिसनिंग और तीसरा होता है इमेज। यानी किसी भी चीज़ को लेकर के आपको उसे रीड करना पड़ता है। इमेज उसकी आपके दिमाग को किसी भी वर्ड की, लफ्ज़ की इमेज चाहिए होती है, तस्वीर चाहिए होती है। लिसनिंग के ज़रिए आप इसको परफेक्ट तरीके से इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल है कि आप न्यूटन की थ्योरियाँ, फिज़िक्स की थ्योरीज़ को रट्टा लगाते हैं, ये सिर्फ आपकी रीडिंग है। लेकिन ये जो आप मूवीज़ देखते हैं तो वो आपको हर एक सीन में क्या कुछ हुआ है सब याद रहता है, क्योंकि इसमें किया जाता है आपकी लिसनिंग पर काम, इसमें आपकी इमेजेस पर काम किया जाता है। जो भी बोला जा रहा है वही इमेज में, वीडियो में एक्शन के ज़रिए दिखाया जाता है और फिर इस तरह से आपकी ये जो मेमोरी है ये स्ट्रॉन्ग हो जाती है और आपको अपने कॉलेज का ये जो टेस्ट है ये याद नहीं रहता, लेकिन मूवीज़ के जो सीन हैं ये याद रहते हैं। सो इसके 2 तरह के फैक्ट्स हो सकते हैं। पहला कि आप इस चीज़ को लेकर के जिसे आप लॉन्ग टर्म अपने मेमोरी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, ये कितना इंटरेस्टेड हैं आप इसमें। जैसे इंटरेस्टेड आप अगर टूरिज़म से इंटरेस्टेड हैं तो आपको याद होगा कि कब कौन सी जगह की आखिरी बार मैंने सैर की थी और किसके साथ क्या कुछ एक्टिविटीज़ हुई थी, लेकिन टेस्ट याद नहीं रहता क्योंकि आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। दूसरा इसका फैक्ट है
کہ اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے جس کو آپ میموری کا حصہ بنانا چاہتے ہیں. اس کے مقصد سے مراد جیسے ہم بچپن میں کاؤنٹنگ جیسے 1 2 3 یہ یاد کرتے ہیں جسے اردو میں گنتی کہتے ہیں, تو یہ ہم یاد کرتے ہیں اسکول میں. تو کوئی اگر اسکول ایک دن بھی نہیں گیا ہے تو اسے یہ کاؤنٹ کرنا کسی بھی چیز کو ضرور آتا ہوگا کہ میرے بیگ میں کتنی کتابیں ہیں, میرے بیگ میں کتنے کلرز ہیں. یہ کاؤنٹ کرنا کسی بھی چیز کو ہماری زندگی میں کوئی مقصد ہوتا ہے, اس کو ہم یاد رکھتے ہیں کاؤنٹنگ کو. آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کا دماغ ہر اس ایکٹیویٹیز کو فالو کرتا ہے جو کہ آپ کی زندگی میں بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں, اور وہی ریپیٹ ہوتا ہے آپ کی زندگی میں جس میں آپ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. آپ کی زندگی میں وہی ریپیٹ ہوتا ہے بار بار جس کا آپ کی زندگی میں کوئی مقصد ہوتا ہے. ایک ویڈیو ریکمینڈ کروں گا پروکریسٹینیشن پر بنی, جس کو آسان لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ ابھی کا کام بعد میں کروں گا یا آج کا کام کل پر چھوڑ دینا. یہ ہے پروکریسٹینیشن. اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا, جا کر ضرور دیکھیے.